So hey, welcome to the channel Studyverse। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो का पार्ट 5। सो पार्ट 4 यानी पिछली वीडियोस में हमने देखा था हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एंड थर्ड हमने देखा था व्हाट आर हार्मफुल माइक्रोब्स और व्हाट आर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and some common plant diseases caused by microorganisms. So let's start, and before the video please subscribe to the channel Studyverse. So ये टेबल जो है मैंने NCERT से ही लिया है, तो आप साथ साथ बुक को रेफर कर सकते हैं। सो सबसे पहला दिया हुआ ह्यूमन डिसीज ट्यूबरकुलोसिस। तो ये नाम हम सब ने सुना हुआ है ट्यूबरकुलोसिस। इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है या फिर इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, वो यहाँ पे दिया हुआ है बैक्टीरिया। तो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी या डिसीज जो है वो बैक्टीरिया के वजह से होता है। अब वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है उसका, यानी किसके जरिए वो हो सकता है, थ्रू एयर। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ट्यूबरकुलोसिस का एयर, यानी एयर के जरिए वो स्प्रेड हो सकता है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। देन नेक्स्ट दिया हुआ है प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी हम लोग ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ये बेसिक जनरल चीज है, नहीं तो इन सभी डिसीज के लिए ऑब्वियसली डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है, लेकिन इन जनरल हम लोग को क्या क्या करना चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो फर्स्ट थिंग दी हुई है कीप द पेशेंट कंप्लीट आइसोलेशन। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, यानी कि हम सब तो अभी क्वारंटीन के बारे में सब जानते ही हैं। सो यहाँ पे बेसिकली वही बोल रहा है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। देन नेक्स्ट दिया हुआ है keep the personal belongings of the patient away from those of the others। so जितने भी infected person जो है उसके जो personal belongings है, जैसे कई बार हम लोग टाल जो है वो एक दूसरे का यूज करते हैं टाल, सो ऐसा नहीं करना है। जो उनकी जो चीजें हैं उनको उस टाइम के लिए अलग कर देना है, ठीक है। सो कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। देन नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सूटेबल एज, यानी ट्यूबरकुलोसिस की जो वैक्सीन होती है वो जिस भी एज में उसकी ज़रूरत है उस एज में वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि वो बीमारी हो ही ना, ठीक है। देन कम्स द मीजल्स। नेक्स्ट डिसीज है मीजल्स। मीजल्स का पॉजिटिव एजेंट है वायरस। सो मीजल्स जो है वो बैक्टीरिया नहीं वायरस के वजह से होता है, ठीक है। इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो एयर है, ठीक है, और प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे सेम रहेंगे। देन नेक्स्ट डिसीज है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब हम सब उसके बारे में जानते हैं। इसका भी पॉजिटिव एजेंट वायरस है, ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे दिया हुआ है एयर और बाय कॉन्टैक्ट, और इसके भी प्रिवेंटिव मेजर्स सेम है। देन नेक्स्ट डिसीज है पोलियो। पोलियो भी हम सब जानते हैं, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो आप जाकर देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो। देन नेक्स्ट पॉजिटिव एजेंट है इसका वायरस। पोलियो भी वायरस के वजह से होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर, ठीक है। देन प्रिवेंटिव मेजर्स इसके भी सेम है। देन नेक्स्ट ह्यूमन डिसीज आता है कॉलेरा। सो कॉलेरा डिसीज जो है वो भी उसका पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया है, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है यहाँ पे वाटर एंड फूड। सो कॉलेरा डिसीज जो है वो किसी बैक्टीरिया के वजह से होता है, यानी उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरे। देन इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स बदल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो बदल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर एंड फूड है, ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ है मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। सो ये तो सबसे कॉमन होता है, हमें पर्सनल हाइजीन जो है वो बना के रखनी चाहिए और गुड सैनिटरी हैबिट्स भी रखनी चाहिए। ये सारे डिसीजेज में कॉमन चीज रहेगी कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड। क्योंकि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन फूड है, इसीलिए हमें प्रॉपरली कुक्ड फूड लेना चाहिए, ठीक है। देन बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर भी है, इसलिए हमें प्रॉपरली बॉइल्ड वाटर ही पीना चाहिए, ठीक है। देन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन भी सब में कॉमन है क्योंकि वैक्सीनेशन से हम उस डिसीज को डायरेक्टली प्रिवेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट डिसीज इज टाइफाइड। टाइफाइड इज ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें सिर्फ वाटर है, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स आर सेम।
Then next comes hepatitis A. So next disease is hepatitis A. It is caused by virus. The mode of transmission, causative agent है इसमें virus. Mode of transmission है water. And preventive measures में है drink boiled drinking water and vaccination. मैंने कहा था कि वैक्सीनेशन जो है वो सब में कॉमन है. जिसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर आएगा उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स में हम लोग लिखेंगे कि ड्रिंक बॉइल्ड वाटर. जिसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन में फूड आएगा वहां पे हम लोग लिखेंगे प्रॉपर फूड खाओ, प्रॉपरली कवर्ड फूड लो. जहां जहां पे एयर आएगा वहां पे पर्सन या जो भी पेशेंट है या जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेशन में रखने का आएगा. और जहां जहां पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हो रहा है वहां पे पेशेंट के पर्सनल बिलोंगिंग्स को अलग रखना है. नेक्स्ट डिसीज है मलेरिया. इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ. तो ये अभी तक नहीं आया था. सो प्रोटोजोआ एक नया वो है. सो प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है. मलेरिया किस वजह से होता है? इट इज कॉज्ड बाय. सो हमने देखा था कि मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है और उसका नाम है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर रहता है. एनोफिलीज मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर. वो एक कैरियर है जो कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को कैरी करता है और एक पर्सन में जब वो ब्लड सक करने जाता है तब उसके वजह से उस पर्सन को मलेरिया हो जाता है. सो मलेरिया का पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ है. बट अगर हमें पूछेगा कि कैरियर कौन है मलेरिया का तो उसमें आएगा एनोफिलीज मॉस्किटो. लेकिन यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं तो वहां पे आएगा प्रोटोजोआ. यहाँ पे देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोल सकते हैं मॉस्किटो या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसका कैरियर कौन है. मलेरिया डिसीज का कैरियर है मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो, जिसके वजह से मलेरिया होता है. ठीक है. प्रिवेंटिव मेजर्स में अब बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा चेंज आ जाएगा. यूज मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स. जिसको हम लोग मॉस्किटो नेट, जिसको हम लोग कॉमन मच्छरदानी बोलते हैं, वो लगाना चाहिए और रेपेलेंट्स यूज करने चाहिए. ठीक है. मॉस्किटो रेपेलेंट्स. स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स. इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि हमें मॉस्किटोज जो है वो जनरली वाटर में ब्रीड करते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में ब्रीड करते हैं. जैसे कि जो पानी बच जाता है हम लोग उसको साफ नहीं करते हैं, जैसे कि कूलर्स, फ्लावर पॉट, ये सारी जगह पे जो पानी भरा रह जाता है वहां पे मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं. सो मॉस्किटो के पॉपुलेशन को रोकने के लिए हम लोग वहां पे इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं. ठीक है. तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स. तो हमने अभी तक देखा ह्यूमन डिसीजेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कॉज होते हैं. अब हम लोग देखेंगे एनिमल्स में कौन कौन से डिसीजेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट यहाँ पे रॉबर्ट कोच के बारे में दिया हुआ है. रॉबर्ट कोच के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ही डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस विच कॉजेज द एंथ्रेक्स डिसीज. सो यहाँ पे एंथ्रेक्स एक डिसीज है. एंथ्रेक्स एक डिसीज है जो ह्यूमन और कैटल दोनों में होता है. और इट वाज डिस्कवर्ड. एंथ्रेक्स डिसीज जो है वो किस बैक्टीरिया से कॉज होता है, उसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच इन 1876. ठीक है. तो यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज caused by a bacterium that is Bacillus anthracis, and foot and mouth disease of cattle is caused by virus. ठीक है. तो यहाँ पे फुट और माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस. एंड एंथ्रेक्स एक ऐसा डिसीज है जो ह्यूमन और एनिमल दोनों में होता है बाय अ बैक्टीरिया विच इज नोन एज बैसिलस एंथ्रासिस. ठीक है. देन हमारा आ जाता है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स. हमने देख लिया ह्यूमन, हमने देख लिया एनिमल. अब हम लोग आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट में जो डिसीज कॉज करते हैं. सो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, sugar cane, orange, apple and others. The disease reduce the yield of crops.
तो यहाँ पे मेनली जो मेन कॉज जो होता है, यानी मेन सिम्टम जो दिखता है हमें प्लांट में, वो रिड्यूस इन द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो उनका जो यील्ड को हम लोग हिंदी में उपज बोलते हैं, तो किसी भी क्रॉप का उपज या यील्ड जो है कम हो जाता है, ये मेन सिम्टम दिखता है हमें प्लांट में। ठीक है, तो इसका भी एक टेबल दिया हुआ है। सो ये हम लोग आ जाते हैं सम कॉमन प्लांट डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो यहाँ पे भी प्लांट डिसीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कॉजेटिव एजेंट और मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया हुआ है, यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर एक डिसीज है जो कि कॉज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के वजह से, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर, यानी ये एयर के जरिए फैलता है। देन नेक्स्ट इज द रस्ट ऑफ व्हीट। नेक्स्ट डिसीज है रस्ट ऑफ व्हीट, जो कि होता है फंगाई के वजह से, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर एंड सीड्स। देन नेक्स्ट डिसीज इज येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी और ओकरा। भिंडी का साइंटिफिक नेम ओकरा है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट डिसीज येलो वेन ऑफ मोजाइक भिंडी, यानी भिंडी की जो पत्तियां होती है या प्लांट होता है, उसमें जो वेन्स होती है लीफ की, वो जो है वो येलोइश हो जाती है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस अभी लाई है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो प्लांट में डिसीजेस हो सकते हैं, जो प्लांट में डिसीजेस होते हैं उसके यहाँ पे मैंने इमेजेस लाए। सो फर्स्ट यहाँ पे है अपना सिट्रस कैंकर। ठीक है, सिट्रस कैंकर जो है वो सिट्रस प्लांट्स में होता है, जैसे कि लेमन, यानी लेमन में हो सकता है, ऑरेंजेस में हो सकता है। ठीक है, ये इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, और ये कुछ ऐसा दिखता है। ये वाला जो इमेज है फर्स्ट वाला, ये है सिट्रस कैंकर डिसीज, जो कि लेमन या ऑरेंजेस या किसी भी सिट्रस फ्रूट प्लांट में हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि ये कुछ अजीब सा हो गया है। सो ये जो डिसीज है ये सिट्रस कैंकर डिसीज है। देन है रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट हमें नाम से क्या समझ में आता है, रस्ट यानी जंक लगता है, जैसे लोहे पे हमने देखा है जो ब्राउनिश कलर का जो हो जाता है वो उसको रस्ट बोलते हैं। सो रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है, इसीलिए उसका नाम है रस्ट ऑफ व्हीट। ये व्हीट का जो है लीफ है एक, सेकेंड जो डायग्राम यहाँ पे है। ठीक है, ये फर्स्ट बोल देते हैं हम लोग इसको, ये सेकेंड है, और ये जो है ये थर्ड है। ठीक है, सो सेकेंड जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि व्हीट के लीफ में जो है यहाँ पे रस्ट जैसा ब्राउनिश कलर का जो आ गया है, वो डिसीज के वजह से आया है, रस्ट ऑफ व्हीट डिसीज के वजह से आया है, जो कि एक फंगाई के कारण होता है। ठीक है, देन थर्ड डिसीज था येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी और ओकरा। सो ये जो है ये भिंडी की लीफ है, भिंडी प्लांट जो है उसकी लीफ है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो लीफ के जो वेन्स है, ऐसे जो वेन्स है वो जो है वो येलो कलर के हो गए हैं। सो ये है प्लांट डिसीज येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी और ओकरा। ये किसके वजह से होता है, इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कॉजेटिंग एजेंट है वायरस, कॉजेटिव एजेंट है वायरस, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट। ठीक है, सो ये था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज कॉज करते हैं जो प्लांट में। तो हमने अभी देख लिया ह्यूमन में कौन कौन से डिसीजेस कॉज करते हैं, एनिमल्स में कौन कौन से डिसीजेस कॉज करते हैं, और प्लांट में कौन कौन से डिसीजेस कॉज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे फूड पॉइजनिंग। सो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं सिर्फ रीड कर दूंगा, और छोटा सा पार्ट वैसे समझाने का, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देन फूड प्रिजर्वेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो फूड पॉइजनिंग में यहाँ पे बूजो, ये एक नाम दिया हुआ है ऐसी एनसीईआरटी ने। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. So basically यहाँ पे food poisoning के बारे में बताया गया है कि एक बूजो नाम का लड़का था जिसको उसके फ्रेंड ने इनवाइट किया था अपने पार्टी में, और उसने बहुत सारा ऐसे खाना खा लिया, और उसके बाद घर जाने के बाद उसे वॉमिटिंग हो गई, और फिर जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तब उसे बताया गया कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है. सो बेसिकली ये जो पहेली नाम की लड़की है यहाँ पे, उसे ये समझ नहीं आ रहा कि फूड जो है वो पॉइजन का काम कैसे कर सकता है, यानी जहर का काम कैसे कर सकता है फूड. सो उसमें बेसिकली होता क्या है, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, मक्खी का एग्जाम्पल यानी हाउस फ्लाई का एग्जाम्पल देखे कि वो जब कचरे में बैठती है, हाउस फ्लाई जब गार्बेज या कचरे में बैठती है और फिर उसके बाद वही हाउस फ्लाई जो है वो उसमें खाने में हमारे बैठ जाती है, जो अनकवर्ड फूड हम लोग रख के चले जाते हैं, मैंने बताया था.
सो उसमें बैठ जाती है, तो उसके वजह से बीमारियां कॉज होती है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उस खाने में छोड़ के चले जाती है और उसी खाने को हम लोग खा लेते हैं, जिसके वजह से बीमारियां होती है। सो यहाँ पे फूड पॉइजनिंग का मतलब यही है कि उस फूड में वो जरूर अनकवर्ड रहा होगा, या हो सकता है प्रॉपरली कुक्ड ना हो, ठीक है। तो इस वजह से जो है बीमारियां होती है। सो फूड की गलती नहीं है उसमें, हमारी गलती है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की गलती है, ठीक है। सो यहाँ पे यही बोल रहा है। सो ये लड़की पहेली नाम की जो है वो यही पूछ रही थी कि फूड जो है वो पॉइजन का काम कैसे कर सकती है। सो वो पॉइजन का काम फूड तभी करेगा जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, हमने उसे अनकवर्ड छोड़ दिया हो या फिर अनकुक्ड हो, ठीक है। सो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. ठीक है। सो मैंने बताया कि कवर्ड फूड रहना चाहिए, और मैंने बताया कि फूड को कवर करके रखना चाहिए, उसे प्रॉपरली कुक करना चाहिए। और एक और मेथड है जिससे हम लोग अपने फूड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा खराब होने से बचा सकते हैं, और वो मेथड है फूड प्रिजर्वेशन, जिसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। मैंने अभी एनसीईआरटी के फिर से 2 पेजेस कवर किए, आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज 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 सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडीवर्स। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट है, और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडीवर्स।